जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। मैंने जो भी स्टेटस लगाया था, मैंने कहा उसकी क्यूरियोसिटी जो है ना मैं ख़त्म कर दूँ, कि जो मैं कह रही थी कि आपकी बाजी मशहूर होने जा रही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, आप लोगों की मोहब्बत है कि शोहरत की कमी नहीं है, इज़्ज़त की कमी नहीं है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाला बनाए और अच्छे ही जो है ना वो शोहरत भी अच्छी रखे और इज़्ज़तों में भी रखे। आमीन सुमा आमीन। अभी जो है वो जो आप लोगों का जो जर्मन रेडियो है हमारा, जो बर्लिन का RBB, और जैसे आप लोगों का FM होता है पाकिस्तान में, तो वो लोग अभी आए थे मुझसे इंटरव्यू करने के लिए। उनका टॉपिक था पाकिस्तान में जो शादियां होती हैं उसके हवाले से। तो उनको पता चला कि मैंने मैच मेकिंग का जो है मेरा काम है, तो उन्होंने फिर मुझसे जो है ना बड़ा बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा हमने जो है ना वो इंटरव्यू किया। इंटरव्यू तो कि शायद घंटे 1.5 घंटे का था, लेकिन अब ये कि ज़रा उसको कट कटा के वो आप लोगों को क्या सुनाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इंटरव्यू था। क्यों? क्योंकि जर्मनों मतलब ज़ाहिर हमारी शादी ब्याह के मामले बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी शादी ब्याह के मामले बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब जो वो क्वेश्चन करते थे उसको समझाना बड़ा मुश्किल था कि अब वही वाली बात की जो आप उनका ये क्वेश्चन था कि जो हमारे पास जो रिश्ते आते हैं उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, वो किस तरह के होते हैं। अब उनको ये बात समझाना कि किसी को मतलब वो मोटी तो मैं नहीं कहूँगी, किसी को हेल्दी जो है वो है, किसी को स्लिम चाहिए, किसी को गोरी चाहिए, किसी को लंबा चाहिए, किसी को एजुकेटेड चाहिए। तो उसको ये वो नहीं समझ में आ रही थी कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा देखिए जर्मन जो है ना, जर्मन तो सारे एक ही जैसे हैं ना, कि इनके जो है ना वो गोरी रंगत है और जो है इनके जो है ना कंजी आंखें हैं, इनके गोल्डन बाल हैं, इनकी तकरीबन हाइट्स भी एक तरह की होती हैं। तो इनका तो ये सभी एक जैसे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मसला ये कि हम मुख्तलिफ रीजन के लोग हैं, हमारा जो है ना वो मुख्तलिफ रंगत के लोग हैं, तो फिर हमारे मामलात भी उसी हिसाब से है ना। अब ये बात उसको समझाना मुश्किल था। उसके बाद जो है ना वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज समझाना मुश्किल था। अब वो ये इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, ये एक अलग दुनिया के बासी हैं। शादी ब्याह इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ये हुस्न खूबसूरती या जो है ना वो कहना चाहिए ना कि दुनियावी स्टेटस और जो है ना ये चीज़ें इनके लिए कुछ नहीं मायने रखती। हाँ, या फिर दूसरा मसला जो इनके लिए था कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को हम जानते ना हो उससे हम कैसे शादी कर सकते हैं। अरेंज मैरिज की बात हो रही थी, तो ज़ाहिर चूंकि मैं अरेंज मैरिज को जो है ना वो हमेशा से मैं सपोर्ट करती हूँ। मेरी खुद अरेंज मैरिज है। फिर मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से 7 दिन में जो है हमारी शादी हुई, जबकि लोग नहीं मानते, लोगों को यही लगता है कि हमारी लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज नहीं है। ये किस्सा मैं कभी और सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी जो है ना वो ये बात समझाना उसको कि जी अरेंज मैरिज जो है वो कैसे जो है ना वो कामयाब हो सकती है। और मतलब आप किसी को जानते नहीं हैं, आपने कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं की और शादी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गई। तो मैं वो सारी चीज़ें समझा रही थी। और जो है ना इंसान अपने तजुर्बात पे बात करता है, चूँकि मेरा तजुर्बा अपनी कम्युनिटी के हवाले से बहुत अच्छा है, वो बेशक जर्मनी में हो, वो यूरोप के दीगर ममालिक से हो, कि पहले जो है वो लोगों के मामलात कुछ और होते थे। आप लोगों को पता है कि यहाँ की सोसाइटी में हमारा जो है ना एक बड़ा नेगेटिव इमेज इन लोगों के पास है, जो पिछले दिनों में जो केसेस हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इंटरव्यू इंशाल्लाह 8 या 9 मई को जो है वो नशर किया जाएगा। इसको सुनना मत भूलिएगा। तो आप लोगों के सामने क्या आता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये इंटरव्यू हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों का पॉजिटिव इमेज जो है ना, जब ये पूरे जर्मनी में इंटरव्यू जाएगा और जर्मन इस बात को सुनेंगे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो फील करेंगे हमारे हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।